और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर के निशाना साधा और कहा कि तारीख बदलने से परिणाम नहीं बदलते हैं। हुड्डा पर ईडी की जिस तरीके से रेड हो रही है एक के बाद एक लगातार, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, जरा सुनिए। ये बीजेपी की घबराहट है। इलेक्शन कमीशन जो है इनके इशारे पे चलता है, क्योंकि इनको मालूम है बीजेपी वाले छुट्टी ज्यादा मारते हैं, घूमने चले जाते हैं बाहर। तो सोचा कि भाई उनकी छुट्टी जो है, छुट्टी से आ जाएं फिर वोट डालें। तो ये इनकी ये बताता है कि इनमें कितनी घबराहट हो गई है। ये चुनाव अपना समझ चुके हैं, पहले ही हार चुके हैं, मतलब कि अब उनको पता लग गया है कि इस बार कड़ी शिकस्त मिलेगी। ये एक साजिश का एक हिस्सा है। भाई 10 साल तक आप चुप बैठे रहे, जैसे चुनाव आते हैं आप रेड करना शुरू कर देते हैं। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार इनकार कर दिया था कि हम तारीखों में बदलाव नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी तानाशाही रवैया अपनाते हुए जो इन्होंने तारीख में बदलाव किया है, ये दर्शाता है कि लोकतंत्र किस तरह से खतरे में है। पर आज जो जनता है उस बात का जवाब आने वाले समय में देगी। इनको ये लग रहा है कि 4 दिन में ये कुछ बदलाव कर देंगे, पर जनता बदलाव के बिल्कुल मूड के अंदर है और आने वाले समय में आप देखेंगे जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ईडी लगातार देखते हैं जहां भी चुनाव होते हैं ईडी का दुरुपयोग करते हैं। जब राजस्थान में चुनाव थे तब इन लोगों ने अपने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया, बिहार में जब चुनाव हुए तब इन्होंने इसी तरीकों को अपनाया और अब हरियाणा के अंदर भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसकी आवाज को दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर के निशाना साधा और कहा कि तारीख बदलने से परिणाम नहीं बदलते हैं। हुड्डा पर ईडी की जिस तरीके से रेड हो रही है एक के बाद एक लगातार, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, जरा सुनिए। ये बीजेपी की घबराहट है। इलेक्शन कमीशन जो है इनके इशारे पे चलता है, क्योंकि इनको मालूम है बीजेपी वाले छुट्टी ज्यादा मारते हैं, घूमने चले जाते हैं बाहर। तो सोचा कि भाई उनकी छुट्टी जो है, छुट्टी से आ जाएं फिर वोट डालें। तो ये इनकी ये बताता है कि इनमें कितनी घबराहट हो गई है। ये चुनाव अपना समझ चुके हैं, पहले ही हार चुके हैं, मतलब कि अब उनको पता लग गया है कि इस बार कड़ी शिकस्त मिलेगी। ये एक साजिश का एक हिस्सा है। भाई 10 साल तक आप चुप बैठे रहे, जैसे चुनाव आते हैं आप रेड करना शुरू कर देते हैं। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार इनकार कर दिया था कि हम तारीखों में बदलाव नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी तानाशाही रवैया अपनाते हुए जो इन्होंने तारीख में बदलाव किया है, ये दर्शाता है कि लोकतंत्र किस तरह से खतरे में है। पर आज जो जनता है उस बात का जवाब आने वाले समय में देगी। इनको ये लग रहा है कि 4 दिन में ये कुछ बदलाव कर देंगे, पर जनता बदलाव के बिल्कुल मूड के अंदर है और आने वाले समय में आप देखेंगे जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ईडी लगातार देखते हैं जहां भी चुनाव होते हैं ईडी का दुरुपयोग करते हैं। जब राजस्थान में चुनाव थे तब इन लोगों ने अपने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया, बिहार में जब चुनाव हुए तब इन्होंने इसी तरीकों को अपनाया और अब हरियाणा के अंदर भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसकी आवाज को दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं।